अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा जब घाट पर वो दिए जलाए जाएंगे, वो भी बेहद अद्भुत होगा। उसका इंतजार हमें रहेगा। हमारे साथ कथावाचक चंद्रांशु जी महाराज जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है जीएनटी पर। चंद्रांशु जी, देखिए आज का दिन ना बहुत खास है। एक तो अयोध्या की तस्वीरें, अयोध्या की जगमग हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। भगवान राम का आगमन होने जा रहा है, उसके लिए अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। और दूसरा, आज के दिन की खासियत, आज के दिन की अहमियत हम सबके जीवन पर किस तरह से है, उसके साथ अगर आप शुरुआत कर सके तो बहुत सुंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आज का जो त्योहार है दीपोत्सव का, हमको लगता है सर्वाधिक संबंध अगर कहीं से है तो हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या से है। क्योंकि अपने पिता की आज्ञा से भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और वनवास को काट करके जब वापस लौट करके आए थे, तब अयोध्या को उस समय दुल्हन की भांति सजाया गया था। तोरण, पताका और दीपोत्सव से भव्य प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया था। तभी से दीपोत्सव का अनवरत परंपरागत हम लोग उत्सव मनाते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान राम का संबंध पूरे देश से है, सनातनियों से है, हर समाज हर वर्ग से है जो राम को मानने वाले हैं। तो सभी लोग भगवान राम के स्वागत में दीप मालाएं जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और सबसे बड़े सौभाग्यशाली हम लोग इसीलिए हैं कि उस परंपरा को कहीं निर्वहन कर पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहें, एक ऐसा क्षण सामने उपस्थित है। भगवान राम जब त्रेता युग में राम राज्याभिषेक हुआ था, जिस समय बैठे रहे होंगे, उस समय हम लोग तो नहीं थे। उस समय केवल हम लोग वर्णन पढ़ते थे, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब का, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो जो त्रेता युग का राम राज्य की परिकल्पना थी, जिस समय भगवान राम बैठे थे, वो परिकल्पना कहीं न कहीं आज साकार होती दिखाई पड़ रही है। उसी तरह अयोध्या दुल्हन की भांति दिखाई पड़ रही है। लग रहा है कि त्रेता युग में जैसा राम राज्य की परिकल्पना रही होगी, राम राज्य जब बने होंगे, जैसा रहा होगा वैसा दृश्य सामने उपस्थित। जी समर, देखिए आज सुधांशु महाराज जी, आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। देखिए आज नरक चतुर्दशी भी है, तो उसके महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। निश्चित तौर पर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहें, जो मुझको सबसे अच्छा भाव लगता है, नरक मतलब आप जानते हैं हमारे प्रकाश 28 तरह के नरकों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है। अब ये नरक चतुर्दशी का महत्व इसलिए है कि अब देखिए, अब भगवान का अभी चालू हो गया। क्योंकि पहले हम लोगों के यहाँ भगवान कहते हैं भगवान शयन में है, भगवान सोए रहते हैं, तो हम लोग कोई पुनीत, कोई अच्छा काम करते ही नहीं। उस समय कुछ कोई पवित्र काम नहीं करते। देव उठनी एकादशी जिसको बोलते हैं, तब से हम लोग कोई पवित्र उत्तम काम करना प्रारंभ करते हैं। आज के दिन दीपोत्सव का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जो सूर्य भगवान को या की जगह पवित्र नदियों पर जाकर के वासुदेव भगवान को पीपल के वृक्ष के पास में, अन्य ऐसे जो हमारे धर्मशास्त्र में वर्ण है, जो दीपोत्सव जलाता है, उसको किसी प्रकार नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी नरकों से उसकी मुक्ति मिल करके वो भगवान के दिव्य धाम को जाता है। क्योंकि भगवान ने नरकासुर का भी वध किया था। इसलिए नरक चतुर्दशी का अपना बहुत अत्यधिक महत्व है भवबंधन काटने के। जी चंद्रांशु जी, एक और सवाल है मेरा। देखिए रामलला अपने घर में विराजमान हो चुके हैं, इससे अयोध्या की रौनक ना और भी बढ़ जाती है। वहां पर जितने भी हम जैसे आम लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं कि आज भगवान रामलला के अगर दर्शन हमें हो जाए तो हम सबका जीवन भी धन्य हो जाएगा। एक तो भगवान राम के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, और आज का दिन और हम सब के जीवन पर इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो अगर आप समझा सके तो। अगर हम कहेंगे तो आज के दिन का महत्व शब्दों में तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उतनी वाणी में क्षमता नहीं है। हीरा अनयन नयन बिन वाणी, जिस दृश्य को देख रहे हैं वो शब्दों से, आंख देखती है तो बोल नहीं सकती आंख, वाणी बोल सकती है तो वाणी ने कहीं देखा नहीं, वाणी बोल देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। निश्चित तौर पर मुझको लगता है कि सन 1947 में देश आजाद हुआ, परंतु सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी की जीत के रूप में लगभग 550 वर्ष बाद भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे हैं। और ये दीपोत्सव इसलिए खास है कि भव्य राम मंदिर पर बैठे भगवान, पहली दीपोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो इस समय जो है, जो मतलब हम लोगों का एक संकल्प था, नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। एक और नारा भी हम लोग देते थे, चलता था उस समय, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। जो युवा थे उस समय बोलते थे, जो राम जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वह पानी है। तो अब इतना ये करोड़ों करोड़ों
हिंदुओं के आस्था का और उन कार सेवकों का जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, राम भक्तों के बलिदान के स्वरूप कहीं न कहीं भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है।